महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा में आ गया है। महाराष्ट्र राजभवन में आयोजित जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा कि वो राज्यपाल बनने के बाद खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि वो सही जगह पर नहीं है। जब राज्य भवन में सन्यासी आते हैं तब मुझे खुशी होती है। कोश्यारी के बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कोई विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्यपाल ने यह बयान दूसरे संदर्भ में दिया था। वहीं राज्यपाल के बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि राज्य में गवर्नर की गरिमा खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद वापस से इतिहास के पन्ने पलटे जाने लगे हैं। वापस से वो सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में राज्यपाल पद की गरिमा कम हो रही है? क्या वाकई में राज्यपाल के अधिकार पर केंद्र का ग्रहण लग रहा है? आज की हम इस वीडियो में आपको राज्यपाल पद के बारे में सब ABCD बताएंगे। तो इस मुद्दे पर बात करने से पहले आपको सबसे पहले देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी का वो कथन याद दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य है। यानी एक तरह से राज्यपाल पद के अधिकारों को लेकर तंज कसा गया था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल का चुनाव ना तो सीधे आम लोगों द्वारा किया जाता है, ना ही विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव होता है। इसके विपरीत राज्य के गवर्नर की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसी वजह से राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। अब बात राज्यपाल के कार्यकाल की। आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, यानी उन्हें 5 साल से पहले पद से भी हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक तय प्रक्रिया है। राष्ट्रपति जब चाहे किसी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सवाल ये कि राज्यपाल बन कौन सकता है। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आम से आम आदमी भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का सपना देख सकता है। बिल्कुल उसी तरह राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। आप ना तो सांसद हो ना ही विधायक हो, यानी कुल मिलाकर आप किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन ये तो वो कैटेगरी हुई जो संविधान में लिखित तौर पर दर्ज है। इससे अलग एक कैटेगरी है, आप किसी न किसी राजनीतिक दल के करीबी हो और खास तौर पर उस समय केंद्र की सरकार के। अब सवाल ये कि राज्यपाल के पास अधिकार क्या होते हैं। भले कहने के लिए राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह हो, लेकिन राज्यपाल के पास इतने अधिकार होते हैं कि वो राज्य में किसी की सरकार बना सकते हैं तो किसी की सरकार गिरा भी सकते हैं। जैसे अगर किसी पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना है, ये अधिकार सिर्फ राज्यपाल के पास है। अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं होता। यहाँ तक कि अगर राज्यपाल चाहे तो विधानसभा के किसी विधेयक को कानून बनने से रोक सकता है, लेकिन इसमें कुछ शर्त हैं। राज्य का पूरा शासन गवर्नर के नाम पर चलाया जाता है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के समय भी राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेते हैं। दरअसल राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होता है और अगर केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार है तो सब ठीक, लेकिन अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है तो ऐसी स्थिति में अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।